मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सोडियम का अणुसूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। ऑप्शन ए में है Na2CO3, ऑप्शन बी में है NaHCO3, ऑप्शन सी में है Na2CO3, ऑप्शन डी में है NaCl। तो आप सभी लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, जो कि क्या है ऑप्शन ए, यानी Na2CO3। क्या हो जाएंगे, Na2CO3 इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन से धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। आप सभी लोग बताइए कि कौन ऐसा धातु है जो कि कमरे, यानी जो टेम्परेचर सिंपल है, जो कि अभी फिलहाल कमरे के ताप कहने का मतलब जो कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे द्रव रहता है। द्रव कहने का मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ऑप्शन ए में है ब्रोमीन, ऑप्शन बी में है पारा, ऑप्शन सी में है तांबा, ऑप्शन डी में है एल्यूमिनियम। तो आप सभी लोग बताइए, ब्रोमीन रहता है, नहीं, पारा रहता है, हाँ पारा रहता है, क्योंकि उसी से ना बुखार चेक होता है। तो इसको क्या हो जाएंगे, पारा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखिए, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं। कहीं कहीं किरोसिन तेल भी लिखा रहता है। तो ऑप्शन ए में है पारा, ऑप्शन बी में है सोडियम, ऑप्शन सी में है तांबा और ऑप्शन डी में है सोना। तो आप सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे। तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हमेशा क्या रखा जाता है, किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, किरोसिन तेल में डुबो करके ही रखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। यानी वैसा पदार्थ, आप 4 को ऑप्शन में दिया गया है, चुनकर बताइए जो कि सबसे कठोर हो। तो ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है सोना, ऑप्शन सी में है चांदी, ऑप्शन डी में है हीरा। तो लोहा जो होता है कठोर होता है, बहुत कठोर होता है। सोना होता है ये एकदम बहुत मुलायम होता है, जैसे कि एकदम भुरभुरा की तरह होता है। मट्टी का ढेला जो होता है उस तरह का होता है। चांदी जो होता है सोना से थोड़ा मजबूत होता है। बट हीरा जो है, जिसे क्या कहते हैं, डायमंड, ये सबसे कठोर पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, सबसे कठोर पदार्थ। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएंगे डी। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी में है Au, ऑप्शन सी में है Fe, ऑप्शन डी में है कॉपर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएंगे, हमें लगता है Au हो जाना चाहिए, ठीक है। Au इज द राइट आंसर, कहने का मतलब बी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में Fe2O3 प्लस 2A1 बराबर जब रिएक्शन करता है तो Al2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, देखिए विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताता है, यदि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, तब वह तत्व निम्नलिखित में से कौन तत्व हो सकता है। तो ऑप्शन ए में है क्या, सिलिकॉन, ऑप्शन बी में है कार्बन, ऑप्शन सी में है कैल्शियम, ऑप्शन डी में है लोहा। तो ये कैल्शियम ही एक ऐसा धातु है जो कि इस प्रकार की नेचर रखती है, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं C6 और H6 होते हैं। क्या, C6 और H6 वाले होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है। तो ये जो CH4 यानी मीथेन जो है ये क्या है, सहसंयोजक यौगिक है। क्या है, सहसंयोजक यौगिक है।
10 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे लंबा सरल यौगिक बनाता है? तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मीथेन जो है जिसे क्या बोलते हैं, CH4, ये सबसे लंबा हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसा पाई जाती है यानी होती है? तो नाशपाती की तरह, फुटबॉल की तरह, डमरू चतुष्फल की है। तो ये फुटबॉल की तरह होते हैं, यानी एक बॉल की तरह दिखते हैं। C60 जो है वे इसका आकृति दिखते हैं एक बॉल की तरह। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो इसमें 7 होते हैं। क्या होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो उत्कृष्ट तत्व उसे कहा जाता है जो कि वर्ग 8वां का तत्व हो, यानी वर्ग 0 का तत्व हो, उसे भी कहते हैं। ठीक है। तो आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन और ब्रोमीन। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑर्गन, क्योंकि 0 तत्व में 6 या 8 तत्व है, सॉरी 6 है। ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम और नियॉन, ये सारे तत्व आते हैं। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन है एक, क्या है सिलिकॉन? क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो ये क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण होता है, समान होता है? तो इनमें कक्षों की संख्या वाली जो गुण होती हैं एकदम बिल्कुल समान होती है। क्या होती हैं? समान होती है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 17 नंबर क्वेश्चन यह बताता है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो आप सभी लोग बताइए कि ये जो 19/9 यानी A9 और 19 ऊपर में है, तो ये है ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ये कार्बन हो गया, ये क्या है? ब्रोमीन है, ये एल्यूमिनियम है, यहाँ पे Al होना चाहिए, और ये डी से क्या हो गया, इसको छोड़िए। तो इसका आप सभी लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे। धातु ये पूछ रहे हैं, तो धातु ये क्या है? ब्रोमीन एक धातु है। ठीक है। ये ब्रोमीन यानी Br, ब्रोमीन एक धातु है, जो कि इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से एक भी नहीं रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं जो हैं घटित नहीं हो पाएगी। क्या होगी? रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो न्यूक्लियस शब्द जो है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पालार्ड, विचार्ड। तो ऑप्शन ए में सही आंसर इसका दिया गया, यानी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा ही न्यूक्लियस शब्द को दिया गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होते हैं? तो पौधे में भोजन जो होते हैं स्टार्च के रूप में जमा होते हैं, स्टार्च रूप में। तो देखिए ऑप्शन सी में है ये स्टार्च, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? स्टार्च, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चुन चुन कर लाया गया क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का अध्ययन, यानी कोशिका का अध्ययन। ठीक है। पौधे और पशुओं बोल रहा है, ये मानव का भी कोशिका का अध्ययन करेगा, तो वही में आ जाएगा कोशिका विज्ञान में। क्या में आ जाएंगे? कोशिकीय विज्ञान में। कहीं कहीं कोशिका विज्ञान, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका विज्ञान, कहीं कहीं कोशिकीय विज्ञान लिखा रहता है, तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो ऑप्शन ए में है वसा का पचना, ऑप्शन बी में है कार्बोहाइड्रेट का पचना, ऑप्शन सी में है प्रोटीन का पचना, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी प्रोटीन का पचना क्या करते हैं? ट्रिप्सिन का